हो गया आपका क्लॉक, समझिएगा। इसमें पहले ये देखते हैं कैसा कैसा सवाल आता है, कितने प्रकार का सवाल आता है। पहले तो इमेज से रिलेटेड सवाल आएगा। इमेज यानी एक क्लॉक को मिरर में देखा जाएगा, या सर क्लॉक को उल्टा करके मिरर में देखा जाएगा। जब सीधा क्लॉक को मिरर में देखिएगा तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट होगा, मिरर इमेज। और जब आप क्लॉक को उल्टा कर दीजिए, जैसे ऐसा क्लॉक जिसपे नंबरिंग नहीं लिखा है, डॉट डॉट लिखा हुआ है, और उसको उल्टा कर देंगे हम, तो वो फिर वाटर इमेज कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो दो तरह का कॉन्सेप्ट है इमेज में, एक मिरर इमेज और एक वाटर इमेज। अब इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी चर्चा करेंगे कैसे निकाला जाएगा। पहले एक सवाल ये हो गया कि सर हमसे इमेज से रिलेटेड सवाल पूछेगा क्लॉक में। दूसरा हमसे दोनों सुइयों के बीच में एंगल पूछेगा हमसे। कौन सी दोनों सुई? ज्यादातर घंटा और मिनट वाली सुई। तो दूसरा प्रश्न हमसे किया जाएगा एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड्स, यानी कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कोण पूछा जाएगा आपसे। बता दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा कि 7:30 बज रहा है, तो बताओ 7:30 बजे मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सर एंगल दे दिया रहेगा, जैसे यहां एंगल पूछा, तो तीसरे क्वेश्चन में आपको एंगल गिवन रहेगा, एंगल दिया रहेगा और आपसे मिनट पूछ लिया जाएगा। जैसे बोलेगा कि 7 बज के क मिनट पर, ऐसा प्रश्न करेगा कि 7 बज के कितने मिनट पर, या 7 से 8 के बीच कितने बजे। ये बताओ, 7 से 8 के बीच का मतलब 7 बज के ही ना कुछ मिनट, तो वो मिनट तुमसे पूछेगा और क्या दिया रहेगा? एंगल। कि 7 से 8 के बीच कितने बजे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच 30 डिग्री का एंगल है, ऐसे पूछ लेगा आपसे। तो एंगल दिया रहेगा और क्या निकालना होगा? मिनट। चलिए इस पे आगे बैठाओ। हाँ चलिए, हो जाएगा, अभी बैठ जाइए फिलहाल। और क्या इसमें सवाल बनेगा सर? इसमें सवाल बनता है एक तो 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, या अदर कोई एंगल, या अदर कोई एंगल कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा। यानी एक सर्टेन टाइम दिया जाएगा कि एक दिन में, 12 घंटा में, या 5 घंटा में, या 4 घंटा में, सर कोई भी एंगल कितनी बार बनता है। एक ये क्वेश्चन बनेगा। और एक क्वेश्चन होगा आपका एरर क्लॉक से, यानी बिगड़ंत घड़ी से, कि हाँ ये घड़ी जो रहेगी इसमें ना, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन की जो घड़ी होगी वो हर 12 घंटा में 5 मिनट फास्ट हो जाएगा, या हर 12 घंटा के बाद 5 मिनट स्लो हो जाएगा, ऐसा कुछ दिया रहेगा। तो कुल मिला जुला के कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें? 5 टाइप के बनेंगे। तो आज हम टाइप 1 शुरू करेंगे। पहले इमेज वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, परंतु इतना शांत रहिए कि पता ही नहीं चले कोई है, तो हमारी बात आप तक बढ़िया पहुंचेगी। हम पहला टाइप सीख रहे हैं इमेज वाला। क्लॉक में ना इमेज से रिलेटेड सवाल पूछेगा। इमेज से जो सवाल पूछेगा वो 2 तरह का पूछेगा आपको, एक मिरर इमेज का पूछेगा और एक वाटर इमेज कॉन्सेप्ट पे पूछेगा। दोनों के प्रश्न जो लिखे रहेंगे वो कैसे लिखे रहेंगे कि सर इसमें जो क्लॉक रहेगा वो मिरर में सीधा सीधी देखना होगा, और जो वाटर इमेज होगा तो बोलेगा नहीं कि जल प्रतिबिंब निकालो, बोल दिया तो और अच्छा बात है, जल्दी पहचान जाइएगा। वो बोलेगा घड़ी को उल्टा करके देख रहे थे, यानी 12 वाला नीचे आ गया 6 के जगह और 6 वाला ऊपर दिखने लगेगा। तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा? वाटर इमेज। मिरर इमेज में अगर कोई सवाल का आंसर करना है, इसमें जो रियल टाइम होता है, रियल टाइम घड़ी में जो रियल टाइम हो रहा होगा वो, प्लस मिरर इमेज टाइम, मिरर इमेज टाइम को आप जब ऐड करिएगा तो ये हमेशा 12 घंटा के बराबर होगा। मिरर इमेज में अगर आपको कोई घड़ी में टाइम दिया है, पूछ रहा है कि दर्पण में कितना बजता हुआ दिखाई देगा, यानी मिरर इमेज कॉन्सेप्ट का सवाल रहेगा, तो रियल टाइम
प्लस मिरर इमेज टाइम जोड़ने पे हमेशा 12 घंटा होगा। क्या हम 12 घंटा को 11 घंटा 60 मिनट भी कह सकते हैं? क्योंकि 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। तो अब जरूरी नहीं ना कि एक्चुअल टाइम देगा 3 बजे। अगर मान लो केवल घंटा में ही दिया, मिनट 0 है, बोलेगा हमारी घड़ी में 3 बज रहा है, जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो कितना बजेगा, केवल घंटा दिया रहेगा तो हम 12 में से घटा लेंगे, तो 12 में से 3 गया 9, यानी मिरर में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा 9। लेकिन अगर ऐसे बोल दिया कि नहीं हमारी घड़ी में 7:30 हो रहा है, 7:30 बज रहा है, और जब उसको हम दर्पण में देखेंगे तो कितना बजेगा, तो आपको 11:60 में से घटाना होगा, क्योंकि मिनट भी दे दिया ना आपको। ऐसा क्यों होता है 12 घंटा? देख लीजिए प्रैक्टिकल। जैसे ये घड़ी है आपके पास और सपोज इसमें 3 बज रहा है, कितना बज रहा है 3, ये रियल टाइम है हमारा, ये हमारा रियल टाइम है। यहां हमने मिरर लगाया, यहां हमने मिरर लगाया, तो ये जो डायल है सर्कुलर, इसका इमेज तो सर्कुलर ही ना बनेगा। और आपने इमेज कॉन्सेप्ट में देखा है कि जो दर्पण के नजदीक दर्पण की ओर होता है उसका इमेज भी ऐसे ही बनेगा, और जो ये 12 पे आपको दिख रहा है ये 12 पर ही दिखेगा ऐसे। तो बताइए ये 3 बज रहा था, क्या ये 9 बजता हुआ दिख रहा है आपको? तो अगर हमारे रियल घड़ी में 3 बज रहा है तो मिरर में 9 बज गया। क्या रियल टाइम और मिरर टाइम जोड़ के 9 3 12 घंटा हो रहा है आपका? तो ये फॉर्मूला 12 घंटा वाला था, समझ में आ गया? तो ये याद रखना कि रियल प्लस मिरर का जोड़ हमेशा कितना, या फिर 11 घंटा। वाटर में जरा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है सर। वाटर इमेज में क्या होगा कि रियल टाइम प्लस वाटर इमेज टाइम का जो जोड़ होगा ये सर कितना, 11 घंटा कि 18 घंटा, 18 घंटा 30 मिनट होता है। इसको भी मैं दिखा रहा हूं कैसे होता है। जैसे ये दिख गया होगा ना 12 घंटा आपको, वो भी होता है 18 घंटा 30 मिनट। या फिर क्या मैं इसी बात को 17 घंटा 90 मिनट भी बोल सकता हूं क्या? जैसे 1 घंटा इसको दे दूं तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 और 30 90 और 17 हो जाएगा। तो आपसे अगर कभी भी पूछेगा कि रियल टाइम दे करके वाटर इमेज टाइम क्या होगा, तो क्या मैं रियल टाइम को 18 30 में से घटा दूं तो वाटर इमेज टाइम आ जाएगा, या 17 90 में से घटा दूं तो भी आ जाएगा। इसमें एग्जैक्ट नहीं होता है। इसमें जैसे एग्जैक्ट था ना कि एक गो टाइम होगा 9 बजेगा, उसमें दो गो टाइम आपको दिखेगा। दिखाता हूं मैं कैसे। जैसे सपोज करो कि आपकी घड़ी में फिर से हम बजा रहे हैं, 3 बजा रहे हैं, 3 वाला एग्जांपल लिए थे। मान लीजिए रियल टाइम 3 बज रहा है, और सर इस बार हमने ना दर्पण को क्या नीचे रखना होगा वाटर इमेज के लिए? क्या हम दर्पण सामने रखेंगे तो वाटर इमेज बनेगा? नहीं, वो तो मिरर इमेज बन जाएगा। या तो ऑब्जेक्ट के नीचे मिरर रहे या ऑब्जेक्ट के ऊपर मिरर रहे, तभी वाटर इमेज कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो दर्पण कहां रहेगा? नीचे। और अब जरा इसका इमेज बनाते हैं। आप कहोगे ये रियल टाइम था, 3 बज रहा था, आप कहोगे ये डायल का इमेज तो डायल ही बनेगा इससे। अगर इसका ये सेंटर है तो सेंटर भी यही रहेगा। बट ये जो 12 पे सुई दिख रहा है, यानी दर्पण से दूर भाग रहा है ऊपर की ओर, तो क्या इमेज में भी दर्पण से दूर नीचे की ओर भागेगा? तो जो 12 पर था वो एग्जैक्ट 6 पे दिखेगा हमको, और जो ये 3 पे है क्या वो 3 पे ही दिखेगा? अगर रियल में इमेज बनाने जाइएगा तो ऐसे ना बनाइएगा। एक बात बताइए, घंटा वाली सुई एग्जैक्ट 3 पे ही और मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 6 पे होता है ना, नीचे 6। तो क्या इसको आप 3:30 कहेंगे? अगर आप कहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न उठा है कि सर 3:30 6 पे है तो 30 मिनट तो कहना ही पड़ेगा। ये 3 पर है तो इसलिए 3 बजे बोल दिए, लेकिन रियल में क्या 3:30 का मतलब घंटा वाली सुई 3-4 के बीच में होती है? इसीलिए इस प्रश्न का दुगो आंसर होता है। कैसे देखना, आपको कि रियल टाइम कितना था? 3 बज रहा था, और सर इमेज टाइम कितना आया? 3:30। इमेज टाइम कितना आया? 3:30। सर आप तो फॉर्मूला बताए कि 18:30 में से घटाओ। एक बात बताओ, 3:30 को 18:30 में घटाएंगे 15:30। क्या घड़ी में 15 बजना
मतलब 3 बजना ही होता है, इसलिए 3:30 दिख जाएगा इस पे। बट एक वाटर की बात है, वाटर में चीजें डिफ्लेक्ट होती है थोड़ी। अगर ये चीज, ये जो सुई है, अगर 3 के जरा सा भी नीचे हुआ तब तो 3:30 कहना ठीक रहेगा, लेकिन अगर ये ऊपर हो गया तो 2:30 लगने लगेगा। पानी की बात है, अगर एग्जैक्ट 3 पे है और 6 पे है तो ये कहना ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि सर 30 मिनट का मतलब होता है, घंटा वाली सुई एग्जैक्ट 3 पे कभी नहीं हो सकती, वो 3-4 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर ये सुई नीचे दिखा तब तो 3:30, अगर थोड़ा सा भी ऊपर दिखा तो 2:30। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होता है ना, वो 18 घंटा 30 मिनट या 17 घंटा 30 मिनट पे आंसर आता है। 2 होता है इसका। अरे वो तो इसको चेंज किया ना, इसको चेंज करेंगे तो होगा 16 घंटा 90 मिनट। नहीं समझे? जैसे मिरर इमेज में क्या को फॉर्मूला था? क्या फॉर्मूला था कि रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर केवल और केवल 12 घंटा। इस 12 घंटे को इन्हें चेंज किया 11 घंटा 60 मिनट, एक ना फॉर्मूला हुआ। लेकिन वाटर इमेज में 2 फॉर्मूला होता है कि रियल टाइम प्लस वाटर इमेज टाइम 18 घंटा 30 मिनट भी हो सकता है और 17 घंटा 30 मिनट भी हो सकता है। इसको चेंज करेंगे तो 17:90 लिखेंगे और इसको चेंज करेंगे तो 16:90 लिखेंगे। ये दोनों यही ना है। बात समझ में आई हमारी? इसमें एक फॉर्मूला, उसमें 2 फॉर्मूला। तो बताओ, अगर ऐसे प्रश्न कर दिया जाए कि आपकी घड़ी में 3 बज रहा है, तो बताइए जब हम वाटर में देखेंगे तो आपकी घड़ी में कितना बजता हुआ दिखाई देगा? तो आपका आंसर 3:30 या 2:30 दोनों होगा ना, क्योंकि जब 18:30 में घटाएंगे तो 3:30 आएगा, लेकिन 17:30 में घटाएंगे तो 2:30 आएगा। 1 घंटा कम में घटाएंगे तो 1 घंटा कम ना आएगा। तो इस प्रश्न का दुद्दू को आंसर होता है। और ऑप्शन कैसे सेट हुआ सुनना। ए ऑप्शन में सेट हुआ 3:30, बी ऑप्शन में सेट हुआ 2:30, सी ऑप्शन में सेट हुआ 3:30 और 2:30 दोनों, और डी ऑप्शन में है कोई नहीं। कौन मारोगे? गुड, सी ऑप्शन मारोगे आप। सुनना अब दूसरा। अब दूसरे दिन परीक्षा देने गए और यही प्रश्न का फिर से ऑप्शन सेट हुआ। पहला ऑप्शन 3:30, दूसरा ऑप्शन 2:30, तीसरा ऑप्शन 1:30, चौथा ऑप्शन 12:30। अब क्या मारोगे? सर हमारा आंसर तो ये दोनों है। जिस विकल्प में दोनों आएगा वो विकल्प मारेंगे। और सर अगर ऐसा कोई विकल्प नहीं आया कि दोनों दिया है तो हम प्रियोरिटी इसको देंगे। हम प्रियोरिटी किसको देंगे? प्राथमिकता। ये 18:30 वाले को हम प्राथमिकता देंगे। समझ में आ रहा है बात? इन दोनों में सेलेक्ट करना होगा कि किसको लिया जाए, तो 18:30 को लीजिएगा, क्योंकि बेस्ट आंसर क्या दिखेगा? इमेज समझ में आ गया? चाहे मिरर इमेज है चाहे वाटर इमेज। ठीक है, सवाल करेंगे इस पर। बताओ सही बात है कि गलत? हमने लिख दिया, आप डिसाइड करिए सही लिखें कि गलत। मिरर इमेज टाइम निकालने के लिए रियल टाइम को 12 घंटा या 11 घंटा 60 मिनट में से घटाएंगे। बात सही है? ये सर वाटर इमेज टाइम निकालने के लिए रियल टाइम को हम
18 घंटा 30 में से घटाएंगे तो पहला टाइम आएगा, और इस प्रश्न में 2 उत्तर होता है, इसलिए दूसरा उत्तर पाने के लिए 17 घंटा 30 मिनट में से भी घटाएंगे। ये भी सही है। तीसरा पॉइंट, 12 बजे को हम 00 बजे भी लिख सकते हैं। यानी अगर हमारी घड़ी में 12 बज रहा है, हम अपनी आवश्यकता अनुसार 0 भी बजा देंगे तो बात एक ही है ना। ये 3 बातें आपको क्लियर है एकदम। अब हम क्वेश्चन करा देते हैं आपको। चलिए दोनों का आंसर लिख लीजिएगा आप। घड़ी में 7:30 बज रहा है, तो मिरर में जब देखेंगे कितना बजेगा और वाटर में देखेंगे कितना बजेगा। आप पूरा लिख लीजिए आप साहब। सर इमेज वाले सवाल के लिए एएम पीएम का जरूरत नहीं है। आपको इमेज में सिर्फ टाइम देखना है कि कब बज रहा है, ये पीएम हो रहा है कि एएम हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसकी जरूरत पड़ेगी जब एरर क्लॉक करेंगे ना, तब जरूरत पड़ेगा। सिंपल सवाल है। घड़ी में कितना बज रहा है? 7:30। किसमें देखना है? मिरर में। जब मिरर में देखना है तो 12 घंटा या 11:60 में घटाते हैं। सर 12 घंटा में तब घटाते केवल घंटा रहता है, यहाँ तो घंटा और मिनट दोनों है, इसलिए हम 12 घंटा को ही 11:60 लिखते हैं। इसलिए हम पहला प्रश्न के लिए हम 11:60 में से घटाएंगे। 11:60 में से हम रियल टाइम घटाएंगे 7:30। चलिए अगर 7:30 घटाएंगे तो क्या मिनट में मिनट घटेगा, घंटा में घंटा घटेगा? तो 60 में से 30 गया, 30 मिनट होगा। और सर 11 में से 7 गया, तो क्या हमारा आंसर 4:30 होगा? कुछ नहीं करना इससे ज्यादा। मान लो ऐसा केस आ जाता कि सर ये जो मिनट 30 था वो हो सकता है 60 से ज्यादा हो जाए, हो जाएगा? सर मिनट का जो रेंज होता है ना वो 60 तक ही होता है। तो कभी यहाँ ऐसा रियल टाइम थोड़े दे देगा 7:61 नहीं देगा ना, फिर तो 8:01 हो जाएगा आपका। तो इसमें कोई लोचा नहीं है, आप डायरेक्ट घटाना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा समझना कि सर वाटर इमेज टाइम निकालने के लिए इस वाटर इमेज टाइम एगो नहीं होता है, 2 होता है वाटर इमेज टाइम। एक आता है 18:30 में से घटाने पर और एक आता है 17:30 में से। पहली बार 18:30 में से घटाएंगे, ये मेरा रियल आंसर होगा 7:30 ना। 18:30 में 7:30 घटाया जाएगा तो 30 0 हो जाएगा, और 18 में से 7 गया यानी 11 बजे मेरा आंसर होगा। और दूसरा तुम अच्छे से जानते हो कि 1 घंटा कम होगा इससे, तो 11 से 1 घंटा कम क्या होता है? तो दूसरा आंसर 10 हो जाता है। इसके 2 आंसर होते हैं, 11 बजे और 10 बजे। घटा के देख लो, 17:30 में से ना, 17:30 में से 7:30 घटाया जाए, क्या 10 बज जाएगा? तो इसके आंसर 2 होते हैं, 11 बजे और 10 बजे। बोलिए किनका दोनों सही था? वाह क्या बात है, पूरा क्लासे सही है। इमेज क्लियर? एक सवाल खाली और देंगे, इमेज खत्म। एक सवाल और देंगे, इमेज खत्म। अब वो इसलिए दे रहे हैं ताकि हम आपका कैलकुलेशन चेक कर लें। में कौन कैलकुलेशन था? तो सीधा सीधे घटा दो। थोड़ा ढंग का सवाल देते हैं, कैलकुलेशन भी चेक हो जाए आपका। बहुत अहम भूमिका है कैलकुलेशन का, चाहे गणित में या चाहे रीजनिंग में।
चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। मुझे जल्दी नहीं चाहिए, सही चाहिए। तो कॉन्सेप्ट तो पता है कि सर मिरर के लिए 1160 में घटाना है, मिरर के लिए 1160 में घटाना है ना। इसका कॉन्सेप्ट है 1160 में रियल टाइम घटाना है, तो 746 सही 4/11 घटाना है। ध्यान से सुनिएगा, घटाओ। सर ये 46 नहीं है, 46 से कुछ ज्यादा है। क्या ये 47 है? नहीं, ये 46 और 47 के ही ना बीच में कोई नंबर है। तो जब 46 से ज्यादा दिख रहा है ना, इसको 47 मान लो। अब बताओ 47 को 60 में आराम से घटाया जा सकता है। 60 में 47 गया 13, लेकिन क्या ये 47 था? सर 11 में 4 ही है। जब 11/11 होता तब ना 1 होके 47 था। तो क्या 11 में अगर 4 है तभी 7 कम है, ये तो वही 7/11 यहां लग जाएगा। ये घट गया, समझ गए? 510/11 वाले मार 510/11 घटा रहा है 60 में से। बुझाया कि नहीं? घटाओ। इधरिया तो आसान नहीं, 11 में 7 गया। तो पहले प्रश्न का उत्तर है 4:13 सही 7/11 मिनट। घटाओ सीख गए। आइए दूसरा प्रश्न, वाटर टाइम, वाटर इमेज टाइम। ये वाला निकालने के लिए सर हमको 2 फॉर्मूला था। जब मेरा मिनट 18 घंटा 30 मिनट 30 के नीचे है तो 18:30 में घटाते थे। क्या हम 18:30 को 17:90 कहते हैं? सर मिनट का रेंज 30 से ज्यादा ना दिया हुआ है, इसलिए मेरे लिए 18:30 को 17:90 लिखना ठीक रहेगा। चलो 17:90 में से घटाते रियल टाइम। 7 सही 46.4/11। फिर से वैसे ही घटाओ। सर ये 46 से आगे है यानी 47 मानेंगे। 90 में 47 गया, ये 47 सोच लो इसको। तो 90 में 47 जाता तो 43 बचता, लेकिन क्या ये 47 था? नहीं। 11 में 4 था, 7 कम है ना, तो 7/11 लगा देना ऐसे। और इधर ही 17 में से 7 गया। आप कहोगे मिरर वाटर इमेज में 2 आंसर होता है, एक तो 10:43 या इससे 1 घंटा कम। 9:43 7:11। क्या दोबारा भी घटाओगे? क्या तुम्हें पता है 1 घंटा कम आंसर होगा? तो आपका कंप्लीट आंसर ये दोनों है। हाथ उठाइए, दोनों सही किसका था? अरे गजब हो गया है। तो क्या सीख गए सब लोग? बस इमेज खत्म। कल दूसरा टाइप, कल हम एंगल पढ़ाएंगे।